हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफजल नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। तो जी व्यूवर्स, आज हमारे साथ भाई वसीम सरवर मौजूद हैं, जो रूहानी परस्तार भी हैं, जिनको खुदा ने आवाज़ जैसी नेमत से नवाजा है कि खुदा के जलाल के लिए वो अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करें। और मेरा ये यकीन है कि जब ये प्रस्तिश करते होंगे तो यकीनन लोग इनकी आवाज़ के वसीला से, इनके प्रस्तिश करने के वसीला से बरकत पाते होंगे, क्योंकि खुदा की कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। आज हम भाई के साथ बातचीत करेंगे और उनकी गवाही को भी आप तक पहुंचाएंगे। वो अपनी ज़बानी खुद बताएंगे कि खुदावन ने उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या जलाली और बड़े काम किए हैं और वो कैसे खुदा उनके साथ चलते हैं। जी भाई, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। सर आपकी भी सलामती हो। तो जी भाई, आप हमें ये बताएं कि आप खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिया से, अपने फ़न के ज़रिया से। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये कब से है? मसीह में आप सबको सलाम। मेरी तरफ मैं हूँ वसीम सरवर। इससे पहले मैं वर्शिप नहीं था करता। मैं ज़्यादातर गाने, डांस और टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करता था मैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया गीत से, जब मैं पहली दफ़ा गीत गाने गया चर्च में, तो वहाँ काफ़ी वर्शिप आए हुए थे, खुदा के नाम को जलाल दे रहे थे। तो मेरे भी अंदर एक जुनून सा उठा, यार ये सारे गा रहे, मैं क्यों नहीं गा सकता? मैं किन कामों में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन खुदा उनके फजल से खुदा ने मेरे जहन को, माइंड को चेंज किया। मैंने पहला गीत गाया। जब मैंने पहला गीत गाया तो सब ने यही कहा कि ये जो लड़का है ये कामयाब नहीं हो सकता और ना ही ये वर्शिप कर सकता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फेल कर दिया कि ये ना वर्शिप कर सकता है, ना ही इसका गीत आ सकता है। मगर खुदा उनके फजल से फिर मैंने अपना एक माइंड बनाया, जहन बनाया, दुआ की, खुदा के आगे मैं झुका, उसे सजदा किया, खुदावंदा मुझे अपने काबिल बना कि मैं तेरे काबिल बनना चाहता हूँ, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहता हूँ। फिर मेरे खान साहब हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा सपोर्ट किया। उनके पास मैं गया, मैंने बोला सर मैंने गीत गाना है। तो उसने तो पहले मुझे देखा, फिर खुदावन की तरफ से मेरे खान साहब के जहन में ख्याल आया, यार ये लड़का मेरे पास आया है, चलो देखते हैं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रेसल करना शुरू कर दी खुदावन के फजल से। फिर मैंने अपना गीत तैयार किया, छू छू के ओ देंदा है शिफा। जब मेरा ये गीत चला, गीत चलने से पहले मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन मैंने खुदावन के नाम को जलाल देना था। मैंने काम शुरू कर दिया। पहले मैंने ऑडियो तैयार करवाई, फिर मैंने वीडियो तैयार करवाई। ये सारा बजट है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। ये मेरे खुदावन की तरफ से हुआ, जो कुछ भी हुआ है ये मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। तो मेरी जो वाइफ है उसने मुझे बड़ी सपोर्ट की है। तो मेरी जो पार्टनर है उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तो खुदा के नाम को जलाल दे। जितना भी मेरा काफ़ी लोगों ने मेरा गीत सुना, तो काफ़ी कह रहे हैं कि वसीम भाई आपको खुदावन ने अपने नाम के लिए चुना है, तो आप सिर्फ वर्शिप करें, छोड़ो गानों को, छोड़ो डांस को, खुदा ने आपको वर्शिप के लिए चुना है। तो अब मेरा गीत अभी भी काफ़ी चैनलों पे चल रहा है मेरा गीत। तो मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे भी इस काबिल समझा कि मैं इनके पास आया हूँ। तो खुदा उनके फजल से अब मेरा दूसरा गीत भी बहुत जल्द आने वाला है। आपकी दुआओं की और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है कि मैं
खुदा के नाम को जलाल देता रहूं। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी हो। तो जी भाई, आप हमें वो गीत सुना सकते हैं जो आपने तैयार किया है, जो पहले भी चल रहा है, लोग उसके वसीला से बहुत ही बरकत पा रहे हैं। क्या आप हमारे सुनने वालों को वो गुनगुना कर सुनाएंगे? जी जी। ये मैं आपको गीत, जो मेरा गीत है, छू छू के वो देंदा शिफा, तो मैं आपको सुनाता हूँ। छू छू के ओ देंदा ए शिफा, छू छू के ओ देंदा ए शिफा, बन जांदा सब रोगां ਲਈ दुआ, बन जांदा सब रोगां ਲਈ दुआ, यसु मसा तेरे रूहे पाक दा, 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 छू छू के ओ देंदा ए शिफा, छू छू के ओ देंदा ए शिफा, बन जांदा सब रोगां ਲਈ दुआ। मसा तेरे पाक रूदा जिथे यसु छांदा है, रोग ते बीमारी उथों दूर नस जांदा है। मसा तेरे पाक रूदा जिथे यसु छांदा है, रोग ते बीमारी उथों दूर नस जांदा है। तो के साफ करे पाप ते गुनाह, तो के साफ करे पाप ते गुनाह, बन जांदा सब रोगां ਲਈ दुआ, बन जांदा सब रोगां ਲਈ दुआ, छू छू के ओ देंदा ए शिफा, छू छू के ओ देंदा ए शिफा, बन जांदा सब रोगां ਲਈ दुआ। हालेलुया, जय मसीह की। जी भाई वसीम की आवाज़ के ज़रिए से आपने यकीनन ज़रूर बरकत पाई होगी। हम इनसे और भी बातें करेंगे और इनकी गवाही जो है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला, वो भी इनसे सुनेंगे। जी भाई, जैसे कि आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पहले मैं डांसिंग, गाने, ये सब कुछ किया करता था, लेकिन आपके दिल के अंदर ये ख्याल कब से और कैसे आया? ये तकरीबन साल तकरीबन हो चुका है। तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि तुम अपने खुदा के लिए चुने गए हो, तो छोड़ो गानों को, छोड़ो डांस को, सिर्फ खुदा के नाम को जलाल दो। तो इसलिए मैंने, अगर मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ तो जो सुन रहे हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो मैं क्या था तो मैं क्या बन गया हूँ। सिर्फ अब मैं अपने खुदावन के नाम को जलाल देता हूँ और उसके नाम को शादबाद कहता हूँ। जय मसीह की, खुदावंद की तारीफ़ हो। यकीनन बहुत बड़ी गवाही है कि भाई ने दुनियादारी को छोड़ा और अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दिया। यकीनन वो दुनिया के नकम्मो हकीरों को उठाकर तख्त पर बैठाने वाला खुदावंद है। उसने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। भाई ने अपने आप को खुदा के हजूर कर दिया है। तो आप इस टीवी पे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी नौजवान नस्ल को, सिंगिंग के हवाला से, प्रस्तिश के हवाला से? मैं जो भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं यही कहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है गानों पे, कोई फ़ायदा नहीं है डांस पे। खुदा ने जिस लिए आपको चुना है वही काम करें, तो खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ़ हो। तो जी, ये थे भाई वसीम, जिनके साथ हमने बहुत अच्छी बातें की और इनकी गवाही को, इनकी आवाज़ को भी आप तक पहुंचाया। तो आप सब इनके लिए बरकत की दुआ करें और हम भी इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं कि खुदा अपने बंदा को
कसरत से इस्तेमाल करे और आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाए। इनकी आवाज़ सिर्फ ना सरगोदा तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद के जलाल के वसीला से लोग इनकी आवाज़ के वसीला से बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे।